और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली के लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम की इस वक्त तैयारियां चल रही हैं और खबर ये मिल रही है कि 21 गन सैल्यूट सेरेमनी जो है उसकी रिहर्सल यहां पर की गई। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं 1 मिनट की इस रिपोर्ट के जरिए। 15 अगस्त को भारत का 78वां स्वतंत्रता दिवस है, जिसके लिए देश भर में तैयारियां जोरों पर हैं। तो वहीं दिल्ली के लाल किले पर 21 गन सैल्यूट सेरेमनी की रिहर्सल की जा रही है। हैवी गन को चलाकर चेक किया जा रहा है, जिससे लाल किले के आसपास का इलाका हैवी गन की गर्जना से गूंज उठा। दरअसल 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले पर सबसे पहले प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करेंगे, फिर नेशनल एंथम होगा और उसके बाद 21 गन सैल्यूट सेरेमनी। लेकिन इस बार ये सेरेमनी इसलिए भी ज्यादा खास होगी क्योंकि इस बार भी स्वदेशी हैवी गनों से सलामी दी जाएगी। ये हैवी गन इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनाई गई हैं और 17.2 किलोमीटर तक अपने दुश्मन को चित कर सकती हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक के बाद एक हैवी गन से कई फायर कर स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां की जा रही है, जिसके बाद अब इंतजार है तो बस स्वतंत्रता दिवस के दिन का, जब इन हैवी गन की आवाज से पूरा लाल किला गूंज उठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर महाराष्ट्र के कोल्हापुर में ये बताया जा रहा है एक थिएटर में आग लग गई जिसमें लाखों का सामान जल करके खाक हो गया। क्या कुछ है पूरा मामला, 1 मिनट की रिपोर्ट में समझिए। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में केशवराव भोसले थिएटर में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि थिएटर से आग की ऊंची ऊंची लपटों के साथ काले धुएं का गुबार उठने लगा। इस घटना से वहां पर अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी विकराल हो चुकी थी कि उसे बुझा पाना आसान नहीं था। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग बुझाने का काम शुरू किया गया, लेकिन तब तक आग पूरे थिएटर में फैल चुकी थी। हालांकि कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक केशवराव भोसले थिएटर जलकर खाक हो चुका था, जिसकी वजह से लाखों रुपयों का नुकसान हो गया। गनीमत यह रही कि थिएटर में आग लगने से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से थिएटर में आग लग गई। फिलहाल इस मामले में केस दर्ज कर जांच तेज कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। देश भर की तमाम बड़ी खबरें आपको बताएंगे। न्यूज रूम से मैं महिमा मौजूद हूं और इस वक्त देखिए बांग्लादेश से खबर सामने आ रही है, jहां पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं। इस खबर को लेकर विस्तार से जानकारी आपको श्वेता देंगी। सीधे आपको स्टूडियो ले चलते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी और ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जिस तरह से अत्याचार हुए हैं, इस पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की जो प्रतिक्रिया है वो सामने आई है। वो साफ तौर पे कह रहे हैं हिंदू मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं और इसको लेकर के इस वक्त जो तस्वीरें बांग्लादेश में देखने को मिल रही हैं वो कैसे चिंताजनक है, ये भी कहा गया है। इसी के साथ चूंकि जो लगातार हमले हो रहे हैं और इन हमलों को लेकर के ये जो एक प्रतिक्रिया है, बड़ी संख्या में बांग्लादेश से हिंदू भारत आ रहे हैं। भारत सरकार को धन्यवाद है। क्या कहा गया सुनिए। लगातार सोशल मीडिया और टीवी पर देखती हुई जो खबरें और हिंदुओं के मंदिरों में जो बांग्लादेश में लगातार आक्रमण हो रहे हैं, आग लगाई जा रही है, मन बहुत दुखित है हमारा, मन बहुत आप्रसन्न है हमारा। परंतु भारत सरकार ने एक कदम उठाया, बहुत संख्या में हिंदू भारत आना प्रारंभ हो गए। इसके लिए बहुत धन्यवाद। बांग्लादेश के हिंदू तो भारत में आकर के शरण ले लेंगे, पर कल यही मुद्दा, यही स्थिति परिस्थिति भारत में उठेगी तो भारत का हिंदू कहाँ जाएगा? हिंद महासागर या अटलांटिका या फिर हिमालय जाएगा? लोग हमसे कहते थे कि आप हिंदू मुसलमान करते, और सच ये है कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। हमने समय से पहले भारत के हिंदुओं को जगाने की कोशिश की तो आपने हमारा विरोध किया, पर आज तुम्हारी आंखों के सामने, आज तुम्हारी मीडिया ही, आज आपकी ही वह सोशल मीडिया के मोबाइल पर वो वीडियो आ रहे हैं जिसमें चिघाड़ रहे हैं हिंदू, और एक विशेष संप्रदाय के मंदिरों पर, वहां के इस्कॉन मंदिर पर इसलिए जलाया गया क्योंकि वो हिंदुत्व का और सनातन का प्रचार करते। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ये सवाल पूछ रहे हैं कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, भारत सरकार ने कदम उठाया, सराहनीय है, लेकिन अगर देश के हिंदुओं के साथ ऐसा होगा तो देश के हिंदू कहाँ जाएंगे? लेकिन बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, सोशल मीडिया से लेकर हर जगह उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि बांग्लादेश हिंसा की आग में जल रहा है और उस आग में सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही क्यों टारगेट किए जा रहे हैं? क्या नई सरकार, जो अंतरिम सरकार बनी है, क्या हिंदुओं पर हो रहे हमले, उनके खिलाफ हो रही हिंसा को रोक पाएगी? इस रिपोर्ट को देखिए।
सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस हिंदुओं पर हमला होने की बात कबूल भी रहे हैं और उन्हें रोकने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा है। जब से पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ है, निशाना हिंदू ही है जो कट्टरपंथी और विद्रोहियों की नफरत का शिकार हो रहे हैं। हिंसा की आग में सिर्फ और सिर्फ हिंदू और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ही जल रहे हैं। बांग्लादेश के 22 से ज्यादा जिलों में हिंसक भीड़ दिन हो या रात उपद्रव मचा रही है। देखिए कैसे एक महिला अपने घर में डरी और सहमी है और बाहर सैकड़ों की संख्या में उपद्रवियों की मौजूदगी है। भीड़ में मौजूद लोग डंडों से घर की खिड़की तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। बवाल की ऐसी ही तस्वीर दूसरी जगहों से भी सामने आ रही है। भीड़ ने एक घर को आग के हवाले कर दिया। घर एक नहीं बल्कि कई हैं। आग लगाने के साथ ही तोड़फोड़ भी की गई है। हिंसा की आग में बांग्लादेश जल रहा है, लेकिन शिकार हिंदू परिवार है। हमलों से बचने के लिए न तो सेना और न ही सरकार कोई कदम उठा रही है। ठाकुर गांव में कट्टरपंथियों ने देर रात हिंदू गांव पर धावा बोल दिया और गांव के हर घर को फूंक दिया। आलम यह है कि अब हिंदुओं को अपनी रक्षा करने के लिए खुद ही मैदान में आना पड़ रहा है। ढाका में हिंदू सोसाइटी में लोग लाठी डंडों के साथ गश्त कर रहे हैं। अपने परिवार की रक्षा के लिए दिन रात पहरेदारी कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें बचाने के लिए कोई आगे नहीं आएगा। उन्हें अपनी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। एक तरफ अल्पसंख्यक सुरक्षा के लिए मैदान में है, तो उपद्रवी हिंदू परिवार को निशाना बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तस्वीरें एक अपार्टमेंट की है, जहां सैकड़ों की संख्या में चाकू तलवार हाथ में लिए हिंदू फैमिली पर हमला किया। हालांकि वहां मौजूद सेना ने उन्हें रोकने की कोशिश की। मौलवी बाजार में देखिए कैसे भीड़ से गिरे अल्पसंख्यक जान बचाने के लिए तालाब में कूद पड़े, लेकिन हिंसक भीड़ का दिल नहीं पसीजा। पानी में तैरकर बचने की कोशिश कर रहे लोगों पर पत्थरों से हमला किया जा रहा है। निशाना लगा लगा कर पत्थर मारे जा रहे हैं। बांग्लादेश में लोकतंत्र रोज मर रहा है, उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। नोआखली में दिन दहाड़े एक नाबालिग का अपहरण किया जा रहा है। कट्टरपंथी हिंदू महिलाओं और बेटी से गैंगरेप तक कर रहे हैं। हालांकि इस किडनैपिंग के कुछ देर बाद 3 लोगों को पकड़ लिया गया। हिंदुओं पर अत्याचार की तस्वीरें दुनिया के सामने आ रही है, लेकिन विदेशी मीडिया को ये सब नहीं दिखाई दे रहा है। विदेशी मीडिया सिर्फ इसे बदला बता रही है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने हिंदू विरोधी हिंसा को बदला लेने वाला हमला बताया है, लेकिन दुनिया भर में आलोचना के बाद अखबार ने अपनी हेडलाइन बदल दी। विदेशी ताकतें हमेशा से भारत और हिंदू विरोधी नैरेटिव सेट करने में लगी रहती हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भी यही किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, आपको वो भी सुनवाते हैं। देखिए, बहुत यह दुर्घटना दुखद दुर्घटना है, क्योंकि इस तरह से प्रधानमंत्री का पलायन होना, वहाँ से शरण लेना भारत में, और जो लोग उग्रवादी हैं वो पूरा सबके सब जितने मुसलमान हैं वो अधिक संख्या उनकी है, और ये अत्याचार केवल हिंदुओं पर कर रहे हैं। उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं और उनके प्रताड़ित किया जा रहा है, वहाँ से भगाया जा रहा है। यह जो दुर्घटना हो गई बहुत दुखद है, और इस पर तो संज्ञान लेना पड़ेगा हमारे देश को, हमारे प्रधानमंत्री जी को। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है, कमान संभाली जा चुकी है, लेकिन चिंता लगातार इस तरफ जिस तरह से कट्टरपंथी वहां पर भारतीयों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पोस्ट ने सब कुछ क्लियर कर दिया है, जिसका असर भी दिखने लगा है। इस रिपोर्ट में दिखाते हैं।